क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने सम ऑफ n टर्म्स पे जो बेस्ड एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 5.3, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 5th पार्ट तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में 5th पार्ट तक कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 6th पार्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, और सब लोग अपना अपना अटेंडेंस देते रहेंगे, जो लोग भी नए नए जुड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखो क्या है कि इन एन एपी गिवन है हमें a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, और हमें फाइंड क्या करना है n एंड an, फाइंड करना है n एंड an, ठीक। तो अब इसमें देखो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और an की वैल्यू फाइंड करनी है, और a, d और Sn हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें, Sn का हम फॉर्मूला लगाएं। कौन सा वाला फॉर्मूला? पहला वाला, यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले को हमने लगाया Sn की, और उसके बाद सिंपल वैल्यू पुट कर लें। तो Sn की जगह पर मैंने रख दिया 90 इज इक्वल टू n, हमें नहीं मालूम है तो n को n ही रहने देंगे, इंटू 2a। तो 2 इंटू a की जगह पे 2 प्लस n-1 इंटू d 8 है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 2 इंटू 90 ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 8 से इंटू कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा 8n-8, फिर हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n, 4 माइनस 8 कितना होगा भाई? -2, ठीक है। तो अब 180 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n। अब 180 को इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो सारे के सारे जो है हमारे 4 से कैंसिल हो सकते हैं। 4 से अगर हम कैंसिल कर दें तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2n² माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n ही हो जाएगा, माइनस 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -1 है, और c इज इक्वल टू -45 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला n इज इक्वल टू क्या होगा भाई? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि -1 प्लस स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 2, और इंटू c है हमारा -45 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि 2, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस 360 अपॉन 4। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 360 होगा 361, और 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है 19 होल डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे। अगर हम प्लस लेके चलते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 19 अपॉन 4 यानी कि 20 अपॉन 4 यानी कि 5। और अगर हम माइनस लेके चलते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 19 अपॉन 4, ये हो जाएगा माइनस 18 अपॉन 4, ये हो जाएगा माइनस 4.5। ठीक है? अब देखो n क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। n एक्चुअली क्या होता है हमारा एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ना तो माइनस में हो सकता है ना ही वो पॉइंट में हो सकता है। इसका मतलब ये जो माइनस 4.5 आया है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक? और ये जो n इज इक्वल टू प्लस 5 है इसको हम ले लेंगे। क्लियर? तो n इज इक्वल टू 5 मेरा आंसर हो जाएगा, और ये जो माइनस 4.5 है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है? तो n इज इक्वल टू 5 हमने ले लिया। अब हमें चाहिए था क्या, n की वैल्यू चाहिए थी, n आ गया 5, और an की वैल्यू चाहिए। तो an के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an इज इक्वल टू a की जगह हम रखते हैं क्या 2 प्लस n माइनस 1। अब n की वैल्यू आ चुकी है 5, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू d, d की वैल्यू है 8, तो ये हो गया 2 प्लस 4 इंटू 8 32। तो an इज इक्वल टू 34। ठीक है? देख लो। चलो भाई, थर्ड प्लस 6 पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट 7th पार्ट। सेवेंथ पार्ट देखो क्या है, गिवन है हमारा a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 है, an इज इक्वल टू 62 है, sn इज इक्वल टू 210 है, और हमें फाइंड करना है n और d। फाइंड n एंड d। ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब देखो इसमें क्या करें हम, n और d निकालने के लिए इस an और sn दोनों के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो जैसे an इज इक्वल टू 62 दिया है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है? और ये इज इक्वल टू है कितने के बराबर दिया हुआ है, 62 के बराबर। अब यहां पे हम एक जगह देखो दिया हुआ है 8 है, एक जगह हमने रख दिया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो यहां से n माइनस 1 इंटू डी जो है वो 62 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 54। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब n माइनस 1 इंटू डी का यूज हम बाद में करेंगे। ठीक है? इसलिए अभी हमने उसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिया। अब हम इस Sn के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। Sn देखो भाई, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो Sn दिया हुआ है हमें 210 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 हमारा 16 हो गया, प्लस अब देखो ये जो n माइनस 1 इंटू डी है इसकी जगह हम रख दें
जाएगा। अब सबसे पहले क्या करो, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 into 210 ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n इंटू 16 प्लस 54 ये हो जाएगा 70। तो यहां से n इज इक्वल टू आ जाएगा 420 अपॉन 70। तो 70 से 420 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। ठीक है, तो हमें इसमें n पूछा भी था तो n की वैल्यू आ गई है 6। अब हम क्या करें, चाहे तो an का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, चाहे तो sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करो और इस d की भी वैल्यू निकालो। तो देखो सपोज हम an का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। अब an की जगह हम रख रहे 62 इज इक्वल टू a की जगह पे 8 प्लस अब n हमारा आ चुका है 6 तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 और ये d का d रहने दिया। तो अब 8 को इधर लेके आएंगे तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 62 में से 8 गया 54 इज इक्वल टू 5d। इसका मतलब d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। ठीक है, अब 5 से 54 कैंसिल करेंगे तो 10.8। तो d की वैल्यू हो गई हमारी 10.8। ठीक, और n हो गया हमारा 6। ठीक है, देख मेरे को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पार्ट। थर्ड का 8 पार्ट। गिवन an is equal to 4, an is equal to 4 दिया हुआ है, d equals to 2 और sn is equal to minus 14, sn is equal to minus 14 और हमें निकालना है n और a। फाइंड n एंड a। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम तरीके से an का फॉर्मूला लगाएंगे और sn का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों का यूज करके हम n और a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लिखें तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d और an की वैल्यू हमें गिवन है 4। अब इस a की जगह पे हमें निकालना ही है इसलिए a को a ही रहने दे रहे हैं प्लस n माइनस 1 क्योंकि n की जगह पे n ही रखना पड़ेगा और d की जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब इसके बाद इसको सपोज हम ऐसे रहने दें या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस a, ऐसा हम लिखते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें हम sn का इस्तेमाल करें और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, सपोज हम लगा रहे हैं n बाई 2 इंटू a प्लस an, a प्लस an या फिर पहला वाला लगा दें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहां से sn की वैल्यू हमें मालूम है माइनस 14 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस अब n माइनस 1 इंटू d। इसका मतलब ये हो जाएगा d की जगह हम
लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब ये जो 2 इंटू n माइनस 1 है यहाँ पे, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं भाई? इक्वेशन 1 से 2 इंटू n माइनस 1 की जगह हम 4 माइनस a लिख सकते हैं। तो माइनस 14 इक्वल्स टू n बाई 2, ये 2a और ये जो 2n माइनस 1 है इसकी जगह पे हम लिखते हैं 4 माइनस a, इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखो ये हो जाएगा 4 माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू 2a माइनस a हो गया a प्लस 4। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करें? a की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू निकाल के यहां पे n के टर्म में पुट कर दो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बन जाएगा। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें? इक्वेशन 1 को थोड़ा सा देखो हम मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो माइनस a है इसको हम इस तरफ लेके आए, तो माइनस a को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये मेरा a हो जाएगा इक्वल्स टू 4 और ये चीज उस तरफ चला जाएगा, मीन्स माइनस ऑफ 2n माइनस 1, यानी कि ये होगा 4 माइनस 2 अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2n माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2n। अब वही a की जो वैल्यू है वो हम यहां पे रख देते हैं, तो माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू कितना आ रहा है भाई? 6 माइनस 2n प्लस 4। अब माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू 6 प्लस 4 हो गया 10 माइनस 2n। माइनस 28 इज इक्वल टू n से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10 इंटू n माइनस 2n स्क्वायर। अब सबको लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, यानी कि 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर दें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लिया n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लिया n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो आइदर n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 होगा और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इफ n माइनस 7 अगर 0 हुआ, इफ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इट इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 7। ठीक है, और इफ n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ इसका मतलब n इज इक्वल टू माइनस 2, और n हमारा होता क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम है कि नेगेटिव नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये जो माइनस 2 है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और माइनस 2 को नेग्लेक्ट करके हम किस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? n इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारा 7 आ गई। अब हमें और क्या निकालना था? a की वैल्यू निकालना था। तो देखो हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली हुई है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, यानी कि a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n की जगह पे हम रखेंगे क्या? 7। तो a इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 2 इंटू 7 यानी कि 14। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 माइनस 8। तो देखो भाई हमारा फर्स्ट टर्म आ गया माइनस 8 और n कितना आया? 7 आंसर। ठीक है, देख लो भाई। चलो नेक्स्ट 9th पार्ट।
नाइन्थ पार्ट गिवन है a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। तो फाइंड करना है हमें d, ठीक है। इसमें हमें a दिया हुआ है, n दिया हुआ है और sn दिया हुआ है। s का मतलब sn, तो और हमें d फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें हम s का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब sn यानी कि s और वो है हमारा 192, तो हमने इसकी जगह पे 192 रख दिया, इज इक्वल टू n की जगह पे 8/2 इंटू 2 इंटू a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इंटू d। यही d की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए हमने d की जगह पे d ही रखा है। अब 2 से ये जो 8 है वो 4 बार में कैंसिल हो गया, और ये जो 4 है ऊपर उसको हम नीचे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 192/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू d। अब 4 से 192 कैंसिल करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसका मतलब 7d प्लस 6 इज इक्वल टू 48। इसका मतलब 7d इज इक्वल टू 48 प्लस 6 हो जाएगा तो -6, सॉरी यहाँ पे 7d है, ठीक है। तो 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6 हो गया 42, तो d इज इक्वल टू कितना होगा 42/7 यानी कि 6 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, मतलब थर्ड का 9th पार्ट है। नेक्स्ट लास्ट वाला तो थर्ड का 10th पार्ट, 10th पार्ट। इसमें देखो दिया हुआ है गिवन l इज इक्वल टू 28। अब इस l का मतलब क्या है भाई, लास्ट टर्म। l का मतलब लास्ट टर्म से है यहाँ पे, और इन जनरल हम लास्ट टर्म को an से भी नोट करते हैं, तो इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा ये एक्चुअली an की ही वैल्यू गिवन है, ठीक है। आगे लिखा है s इज इक्वल टू 144, s इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका मतलब n इज इक्वल टू 9 दिया है, n इज इक्वल टू 9 दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो भाई हम फॉर्मूला लगाए सिंपल, Sn का सेकंड वाला यानी कि n/2 a प्लस an। अब यहाँ पे Sn की जगह s दिया हुआ है तो हमने s लिख दिया, इज इक्वल टू n/2 a प्लस an को l लिख रहा है तो हम an की जगह पे l लिख देते हैं, ठीक। अब हम s की वैल्यू रख दें 144 इज इक्वल टू n/2, n की जगह पे 9/2 इंटू a तो हमें निकालना है इसलिए a की जगह पे a ही रहेगा, प्लस l यानी कि 28। हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 288, ठीक है, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 28। अब 9 से 288 को कैंसिल करें तो 3 2 यानी कि 32 बार में जाएगा, तो यहां से a प्लस 28 इज इक्वल टू 32 हो गया, तो यहां से a इज इक्वल टू 32, उधर जाएगा तो -28, इसका मतलब a इज इक्वल टू आ गया हमारा 4, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 4। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा खत्म हो गया भाई, इसमें 10 पार्ट थे, 10 से 10 हमने करा दिए, ठीक है।
देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू हमें निकालनी है और एपी जो दिया है वो है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इस एपी के हम कितने टर्म्स ले, मतलब n की वैल्यू क्या हो कि अगर हम उन सभी टर्म्स को प्लस करें तो प्लस करने पे जो हमारा सम आता है वो 636 के बराबर हो। यानी कि यहाँ पे हमें जो ये 636 है वो किसकी वैल्यू है भाई, Sn की वैल्यू है। ठीक है ना, तो Sn इज इक्वल टू 636 है। अब ये जो एपी दिया हुआ है इस एपी को देख के हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, a की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म है हमारा 9, फिर कॉमन डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं। कैसे आता है कॉमन डिफरेंस, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि 17 माइनस 9 और ये कितना हुआ 8। क्लियर, तो देखो हमें Sn मालूम हो गया, a मालूम हो गया और d मालूम हो गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है n, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा दें Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn की जगह हमने अपने 636 इज इक्वल टू n/2, क्योंकि n हमें मालूम नहीं है, इंटू 2 इंटू a, यानी कि 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 कितना होगा भाई 18, प्लस n-1 इंटू d की जगह पे 8। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8n माइनस 8, तो 1272 इज इक्वल टू n इंटू 8n, 18 माइनस 8 प्लस 10। अब 1272 इज इक्वल टू n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n। ठीक है, अब हम क्या करें, 1270 को उस तरफ लेके जाए राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सब के सब जो है वो 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 से जब कैंसिल हो सकते हैं तो सबको हम 2 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब फिर से ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। तो इसमें a इज इक्वल टू हमारा 4 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू माइनस 636 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला n इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो गया माइनस b की जगह पे 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 4 और c की जगह माइनस 636 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4।
a की वैल्यू 4 है। अब ये हो गया -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5 25 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 36। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 इंटू 6 96, 9 कैरी रहा, 48 और 9 57, 5 96 और 5 101। तो ये हो जाएगा 10176 होल डिवाइडेड बाई 8। तो अब 10176 प्लस 25 इधर अगर हम लिखें n is equal to -5 plus minus square root of 5 और 6 11, 3 और 7 10, 1 और 1 2, 1 0 अपॉन 8। ठीक है, अब ये 10201 इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई? 101। तो देखो भाई इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 101, ठीक है, अपॉन 8। इसका स्क्वायर रूट आया 101। तो अब हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अगर हम इसका पॉजिटिव ले लें प्लस लेके चले तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 101 अपॉन 8 यानी कि 96 अपॉन 8 और ये हो जाएगा 12। अगर हम माइनस लेके चले तो n इज इक्वल टू होगा -5 माइनस 101 अपॉन 8, ये हो जाएगा -106 अपॉन 8, ये हो जाएगा -4 से अगर हम कैंसिल करें 4 से नहीं जाएगा। अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 53 अपॉन 4। ठीक है, तो अब देखो भाई n की दो वैल्यू आई है, एक +12 आई है और एक -53/4 आई है। और हमने बताया है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में भी नहीं हो सकता और वो फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है जो -53/4 है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? n इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलो इसको भी देख लो भाई एक बार। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a की वैल्यू 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म यानी कि an इज इक्वल टू 45 दिया है एंड द सम इज 400। जो सम यानी कि sn इज इक्वल टू ये 400 दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करें। Sn की वैल्यू यानी कि Sn का हम कौन सा फॉर्मूला लिखें? सेकंड वाला यानी n/2 इंटू a प्लस an। ठीक, अब Sn की जगह वैल्यू पुट कर दें 400 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है इसलिए n की जगह पे n ही रखेंगे इंटू a की जगह पे 5 प्लस an की जगह पे 45। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 का 400 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 800 इज इक्वल टू 5 प्लस 45, ये हो गया 50 इंटू n। क्लियर? तो यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा 800 अपॉन 50
और 50 से 800 जो है हमारा 16 बार में कैंसिल होगा, तो यहां से आ जाएगा भाई n इज इक्वल टू 16। क्लियर? अब n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें n तो मिल गया, अब हमें d भी चाहिए, तो d निकालने के लिए हम सिंपल an का दोबारा से फॉर्मूला लगा दें। an का फॉर्मूला लगा दें तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an की जगह पे हम रखें 45 इज इक्वल टू a की जगह पे रखें हम 5 प्लस, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू आ चुकी है 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू d हमें निकालना है। तो 5 को अगर हम इस तरफ लेके आए तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 ये हो गया 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 यानी कि 15 इंटू d। अब d इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 15, 5 से कैंसिल कर दें, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। इट इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो देख लो भाई n की वैल्यू 16 आ रही है, d की वैल्यू 8/3 आ रही है। तो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके।